कल वीआईपी पार्टी के 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे कहा कि मुकेश सहनी लगातार कुछ ऐसी हरकतें कर रहे थे जो एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं होने के तरफ इशारा कर रही थी। दूसरे तरफ वहीं पे मुकेश सहनी ने आज आरोप लगा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज के आरक्षण के खिलाफ है। अगर वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो क्या ये उनका गुनाह है? विस्तार से बातचीत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से। सबसे पहले आपके आरोपों से शुरू करते हैं। आपने कहा मुकेश सहनी को बौचाहा सीट के लिए पहले से ये कह दिया गया था कि बेबी कुमारी वहां से होंगी उम्मीदवार। पहले भी उन्होंने किसी और को ये सीट दे दिया था, इस बार भी उनकी वही मंशा थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आगे आके मुखर होके मुकेश सहनी को इस तरीके से सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति को केवल परिवारवाद के कारण मदद नहीं कर सकती है, और एक ऐसे व्यक्ति को जिसका 2 महीने पहले समझौता आरजेडी से हो गया था और 2 महीने पहले ही यह तय हो गया था कि वह व्यक्ति आरजेडी से लड़ेगा। 2 महीने से मुकेश सहनी जी के मिथ्या अभिमान में फंसे हुए थे, पर यह बिहार के शीर्ष पर जितने लोग हैं सब जानते थे कि वो आरजेडी से कैंडिडेट बनेंगे। केवल ये इनको चूँकि पिछले बार की तरह था कि उनको लगा कि हो जाएगा, पर हम सबको पता था कि यह आरजेडी में होगा और एनडीए वहाँ पर इनके चक्कर में फंस के रह जाएगी। इसलिए हमने पहले निर्णय किया था। हमारी सीटिंग एमएलए थी 5 साल, उसके बाद भी उसने सीट नहीं दिया गया, फिर भी उसने विद्रोह नहीं किया। उसने पूरे ईमानदारी से न केवल बोचाहा बल्कि पूरे बिहार में काम किया। और एक महिला जिसने इतनी ईमानदारी से टिकट नहीं मिलने के बाद काम किया हो, उसका सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी का काम था, क्योंकि भाजपा केवल और केवल कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ती है। बेबी कुमारी का बौचाहा सीट पे जो विवाद हुआ वो तो समझ में आता है, लेकिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि मुकेश सहनी पैसा की लेन देन करके भी सीट को इधर उधर देने का प्रयास किए थे, जिसकी वजह से नाराजगी बीजेपी के अन्य नेताओं में भी थी। मैंने इस तरह की बातें नहीं की हैं, पर क्या उनका अभी तक का इतिहास रहा है बिहार की जनता बखूबी से जानती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी निषाद आरक्षण के खिलाफ है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी के 3 विधायकों को अपने तरफ ले लिया। बहुत जल्दी उनको ज्ञान आ गया है। एक अति पिछड़ा व्यक्ति को पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। उस प्रधानमंत्री ने पहली बार यह निर्णय किया कि जिस निषाद समाज के पास एक धुर जमीन भी नहीं होगी, उसको भी अगर वह मछली मारने का काम कर रहा है तो उसको किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। यह अपने आप में इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है, जो केवल निषाद समाज और यादव समाज के लिए किसान क्रेडिट कार्ड देना बिना एक धुर जमीन के, यह निर्णय तभी हो सकता है जब शीर्ष पर एक अति पिछड़ा समाज का बेटा बैठा हो, जो कि सभी समाज की चिंता करता हो। मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि जब ये सब चीज़ें चल रही थी तो एमएलसी चुनाव हो, चाहे जो बातचीत हुई अमित शाह के साथ जब गठबंधन तय होने वाला था, तो उन्होंने ये भी कहा कि विलय होने की बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने ये कहा कि उनसे बातचीत इस शर्त पे हुई थी कि वो अपने पार्टी का विलय कर देंगे, तभी ये गठबंधन उनके साथ चलेगा। एनडीए गठबंधन के तहत जो हम लोगों की बैठक हुई थी, उसमें हम लोगों ने उनको जो सीटें दी थी वह सबके सामने हैं। और इसमें हमारे उम्मीदवार लड़े थे, यह राजू जी हों, चाहे मिश्री जी हों या स्वर्णा जी हो, तीनों भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। उनका ऑलरेडी टिकट फाइनल था। यह एक समझौता हुआ जिसमें हम लोगों ने इन लोगों से अनुरोध किया कि आप दूसरे वीआईपी से लड़िए, क्योंकि आप एनडीए में हैं, एनडीए में ही रहेंगे। पर कल जब इन्होंने नॉमिनेशन अपना करा दिया, तब इन तीनों विधायकों ने मुझे फ़ोन किया कि ये तो एनडीए से निकल चुके हैं, हमें आप एनडीए में ही रहने दीजिए। और उनके इच्छाओं का सम्मान करते हुए हम लोगों ने उन तीनों का भाजपा में विलय कराया। चूँकि ये खींचतान बहुत लंबे समय से चल रहा था, हम लोग भी देख रहे थे। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव, इनकी बयानबाजियाँ, लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरना, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बयानबाजी, क्या ये सब मुद्दे हैं कि नाराज़गी बढ़ते गई और इस हद तक पहुँचे? पहली बार अति पिछड़ा समाज का बेटा अगर इस देश का प्रधानमंत्री बनता है तो कुछ लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, और वो लोग साजिश रचने का काम करते हैं। लेकिन इस देश की जनता, गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, सभी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, और इसीलिए यह निर्णय हुआ। मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज के खिलाफ है। ये सीधा आरोप उन्होंने बीजेपी पे लगाया है। आज तक एक लिस्ट उठाया हुआ
और बताएं कि पहले क्या हुआ और आज क्या क्या हुआ है। वह खुद बताएं ना कि वो 867 करोड़ रुपए जो कि निषाद समाज को स्कीम में मिलने थे, मंत्री रहते हुए क्यों नहीं खर्च किए? केवल 300 करोड़ खर्च किए। 1150 करोड़ रुपए निषाद समाज को दिया गया था उनके उत्थान के लिए। उन्होंने 857 करोड़ रुपए का उपयोग भी नहीं किया। अगर वो उपयोग करते तो कितने निषाद समाज का भला होता। वह केवल और केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए समाज का उपयोग करते हैं। समाज को लाभ दिलाने का काम था तो वह बताएं कि 1.5 साल में उन्होंने क्या क्या किया है समाज के लिए, और प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या किया है उसकी लिस्ट हो, और तब यह फैसला हो कि किसने क्या किया। प्रधानमंत्री जी ने जो अति पिछड़ा समाज के लिए किया है, जो निषाद समाज के लिए पहली बार एक कैबिनेट बना, भारत के इतिहास में कैबिनेट मंत्री बना केवल फिशरी के लिए, तो यह काम एक अति पिछड़ा का बेटा जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनता है तभी हो पाता है। एक आखिरी सवाल, मुकेश सहनी ने अब पूरा गेंद जो है नीतीश कुमार के पाले में दे दिया, वो इस तरीके से कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो मंत्री पद है या नहीं है विशेष अधिकार मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री अगर उनको हटाते हैं तो वो मंत्री नहीं है। हालांकि उनके पास अब विधायक नहीं है और अगर टेक्निकल तौर पे देखें तो शायद उनके पार्टी के अस्तित्व पे भी खतरा है। देखिए, नैतिकता जो है वह बहुत ही मुश्किल चीज़ है और बहुत मुश्किल से लोगों के पास रहती है। बहुत लोग चाहते हैं कि अंतिम समय तक येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहें, क्योंकि सत्ता ही उनके जीवन का सारा लक्ष्य है और उसके लिए चाहे समाज का उपयोग हो, चाहे जाति का उपयोग हो, चाहे धर्म का उपयोग हो, वह करते रहते हैं। पर वो मंत्री रहेंगे आगे? बीजेपी और जेडीयू क्या तय करेगी फैसला इस पे? कल रात को हमें भी नहीं मालूम था, बोचहा में मैं बेबी जी के यहाँ बैठक कर रहा था, तभी मुझे विधायकों का फ़ोन आया कि इन्होंने एनडीए से हट गए और हम आप में मर्ज करना चाहते हैं। फिर मैं बोचहा से पटना आया और हम लोग वो की बात हुई और जो हुआ आपके सामने है। आज की परिस्थितियाँ सभी के सामने हैं। अब नैतिकता के आधार पे तो उनको खुद हटना चाहिए, बाकी समय तय करेगा। तो मुकेश सहनी को नैतिकता के आधार पर खुद ही मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का। आगे क्या होता है, मुकेश सहनी मंत्री पद छोड़ते या नहीं, ये वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन शेष सिंह के साथ नेहा जी, मीडिया, दिल्ली।